अगर आप एक खातून हैं और अपने चेहरे पर मर्दों की तरह नापसंदीदा बालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपने हर किस्म का इलाज भी करा लिया है, टेस्ट भी करवा लिए हैं और उन टेस्टों में आपको ये बताया गया है जी कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, जनाना हार्मोन्स कम हो गए हैं और मर्दाना हार्मोन्स की पैदाइश बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मर्दों की तरह नापसंदीदा बाल आ गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका उन्वान आप जान ही चुके हैं कि अनवांटेड हेयर यानी ख़वातीन के चेहरे पर नापसंदीदा बाल। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम सबसे पहले इसके असबाब पढ़ेंगे, फिर इसकी अलामात पढ़ेंगे, फिर नबज़ से तशख़ीस पढ़ेंगे, फिर कारूरा को पढ़ेंगे जो कि ऐसे ख़वातीन मरीज़ ख़वातीन का पेशाब यानी कारूरा किस रंग का होता है, और उसके बाद इलाज बिल-ग़िज़ा आपको बताएंगे और फिर चंद ऐसी महफूज तरीन रेमेडीज़ भी आपको बताएंगे जो कि ज़्यादातर आपके किचन से ही मिल जाएंगी। तो जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सबसे पहले हम इस मर्ज़ के जो असबाब हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा जी कि ख़वातीन के चेहरे पर जो नापसंदीदा बाल हैं उनका बड़ा सबब उनके हार्मोन्स के बिगाड़ को करार दिया जाता है। हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन ही उनके चेहरे पर नापसंदीदा बालों की सबसे बड़ी वजह है। इसके असबाब को देखें जी कि ये हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों होते हैं, तो इनके असबाब में सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा खाना पीना और हमारा रहन सहन है। अगर ख़वातीन का जो मिजाज है वो देखा जाए तो उस ख़वातीन को अल्लाह ताला ने गर्म मिजाज का हामिल बनाया है। अगर उनका ये मिजाज बिगड़ जाए तो उनको अमराज घेर लेते हैं। अगर ख़वातीन के जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाए, वो फ़ास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करें और ऐसे माहौल में काम करें जहाँ मखलूत निज़ाम हो, मखलूत निज़ाम तालीम हो गया, ऐसे दफातर जॉब्स जहाँ पर मर्द और ख़वातीन एक साथ काम करते हैं, उसके अलावा वर्जिश का ना करना, तुर्श तेज़ाबी फ़ास्ट फूड ब्रैलर और मुरगन ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल और साल साल इस रूटीन को फॉलो करते रहना, ये ख़वातीन के खून में तेज़ाबियत तुर्शी को बढ़ा देता है और ये तेज़ाबियत और तुर्शी ख़वातीन का जो तबई मिजाज है उसको बिगाड़ देती है। उनके जिस्म में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और सफ़रा कम हो जाता है, तबाही हरारत कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी सफाई नहीं होती, उसके अंदर मर्दाना हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो कि ख़वातीन के रहम में फेब्राइड रसूलियाँ बना देते हैं, उनके जिस्म को सख्त कर देते हैं, उनके चेहरे पर मर्दों की तरह बाल आ जाते हैं। तो ये हो गए इस मर्ज़ के असबाब। अब इसकी अलामात देख लें तो इसकी अलामात में जी ख़वातीन के चेहरे पर मर्दों की तरह बाल आ जाते हैं जो पहले ठोड़ी पर आते हैं, फिर ऊपर वाले होंठों पर आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर बढ़ते चले जाते हैं। इसके साथ साथ उनको शदीद कब्ज़ भी होती है, गैस भी होती है, जिस्म की कुदरती लचक जो है वो ख़त्म हो जाती है, चेहरे की रंगत जो है वो स्याही माइल या गंदमी होना शुरू हो जाती है, जिस्म दाई सख्त होता है, बाद दफ़ा यूरिक एसिड बढ़ जाता है और ये सारी अलामात जो हैं वो ख़वातीन में पैदा हो जाती हैं। अगर ऐसे ख़वातीन की नब्ज़ देखी जाए तो उनकी नब्ज़ जो है वो हरकत में तेज़ होती है, 3 से 4 उंगलियों पर महसूस होती है और दबाने से दबती नहीं है बल्कि उंगलियों की मज़म्मत करती है। अच्छा, अब अगर देखा जाए जी कि कारूरा से हम कैसे तशख़ीस करेंगे, तो ऐसी ख़वातीन का जो कारूरा यानी यूरिन होता है, पेशाब होता है, वो रंगत में सुर्खी माइल और मिकदार में कम होता है। अच्छा, अब इलाज की तरफ बढ़ने से पहले एक बात जहन में रख लें कि आपका इलाज, आपकी रेमेडीज़ तभी कामयाब होंगी, वो चाहे आप लेज़र करा लें, ब्यूटी पार्लर पे लाखों रुपया लुटा दें, हकीमों को लाखों रुपया दे दें, लेकिन आपका इलाज तभी कामयाब होगा जब आप अपना रहन सहन, अपने ग़िज़ाई आदात को तब्दील करेंगे। तो जब तक आप तुर्श तेज़ाबी फ़ास्ट फूड मुरगन ग़िज़ाएँ, कोला मशरूबात, बिरयानी वगैरह नहीं छोड़ेंगे, आपको ये मसला नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये इसका इलाज आपके अपने हाथ में है। तो सबसे पहले आपने तुर्श तेज़ाबी प्रोटीन वाली सौदावी ग़िज़ाएँ छोड़ देनी है और उनकी जगह फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि कद्दू शरीफ हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, टींडा हो गया, पालक हो गई, करेला हो गया, मेथी हो गई,
ٹھیک ہے جی، ساگ ہو گیا، مونگ کی دال ہو گئی، بکرے کا گوشت ہو گیا، پھلوں میں دیکھیں تو آم ہو گیا، پپیتا ہو گیا، کھجور ہو گئی، کیلا ہو گیا، امرود ہو گیا، کھیرا ہو گیا، تربوز ہو گیا، خربوزہ ہو گیا، میٹھا انار ہو گیا، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہو گئی، تو آپ نے یہ غذا استعمال کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان چند ہوم ریمیڈیز کی طرف جو کہ آپ کے لیے تریاق ثابت ہوں گی، اور یہ جو ناپسندیدہ بال ہیں ان سے آپ کو مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ تو پہلی ریمیڈی نوٹ کر لیں، یہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے پیاز اور دوسری چیز ہے نیاز بو کے پتے۔ پیاز اور نیاز بو کے پتے برابر وزن میں لے کر ان کو کسی چیز میں کوٹ لیں، یعنی ان کا رس حاصل کر لیں، اور غیر ضروری بالوں کو، ناپسندیدہ بالوں کو اکھیڑ کر اس جگہ یہ رس کچھ عرصے تک متواتر استعمال کریں، تو آہستہ آہستہ بالوں کی جو پیدائش ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور آخرکار 1 سے 1.5 ماہ کے اندر یہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی دوسری ریمیڈی آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے ادرک کا رس نکالنا ہے، یہ 1 چمچ ہونا چاہیے، اور 2 چمچ آپ کے پاس روغن زیتون ہو، یا پھر بادام روغن لے لیں، یا پھر دیسی گھی لے لیں، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں۔ تو دیسی گھی میں ہم بتا دیتے ہیں 2 چمچ دیسی گھی، اس کو آگ پر گرم کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں 1 چمچ آپ نے ادرک کا رس ملا دینا ہے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ محلول جو ہے غیر ضروری بالوں کو، ناپسندیدہ بالوں کو اکھیڑ کر یہ رس جو ہے، یہ محلول جو ہے کچھ عرصے تک لگانے سے غیر ضروری ناپسندیدہ بالوں کی افزائش جو ہے، پیدائش جو ہے، وہ ہمیشہ کے لیے روکی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب آ جاتا ہے تیسری ریمیڈی۔ یہ ریمیڈی نہ صرف بالوں کی پیدائش کو کم کرتی ہے بلکہ رنگت کو بھی نکھارتی ہے، لیکن میرا جو اپنا ذاتی تجربہ ہے، یہ رنگت کو زیادہ نکھارتی ہے لیکن بالوں کی پیدائش پر اس کا اثر انتہائی کم ہے۔ بالوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے آپ کو پہلے 2 نسخوں میں سے کوئی ایک استعمال کرنا ہوگا، اور ساتھ غذائی پرہیز بھی کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ میں، 2 ماہ میں یہ جو ناپسندیدہ بال ہیں، ہارمونز کا امبیلنس ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس میں پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے رائی سرخ، اور دوسرے نمبر پر لینی ہے ہلدی، دونوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر کے کپڑشان کر لیں۔ اب اس سفوف کا 1 چمچ لے کر عرق گلاب سے اس کا پیسٹ بنائیں، اور رات سوتے وقت اس کو اپنے چہرے پر اپلائی کریں، اور صبح اٹھ کے کسی اچھے صابن سے منہ دھو لیں۔ 1 ماہ، 1.5 ماہ، 2 ماہ تک یہ 2 سے 3 ریمیڈیز جو آپ کو بتائی گئی ہیں استعمال کرنے سے انشاءاللہ غیر ضروری بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، چہرہ شاداب ہو جائے گا، مثل پری ہو جائے گا، مثل حور ہو جائے گا، ناپسندیدہ بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا، سیاہ رنگت سے نجات مل جائے گی، ٹھیک ہے، رنگت گوری ہو جائے گی۔ تو آپ کو یہ ریمیڈیز جو ہیں وہ لازمی استعمال کرنی چاہیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ